मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में हिफ्ज़ और तजवीद भी बच्चों को करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालिकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरे माली हालात ज़्यादा अच्छे ना थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बेहद मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थीं जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तालीम से ही आरास्ता किया था। स्कूल की उन्होंने तो शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक़्त की रोटी के अलावा मैं इन्हें मज़ीद सहूलतें देने से कासर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही इन जिम्मेदारियों से निपटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थीं, लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से इनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। मैं अपनी बच्चियों की शादियों की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीबो-गरीब सा वाक़या हुआ। मैं शाम के वक़्त लोगों के घरों में कलाम पाक पढ़ाने के लिए जाता था। इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। मैं घर पढ़ाने के लिए जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फ़कीर को बैठे हुए देखा। इसके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे और इसे अपने मसाइल बता रहे थे। इनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटियां ही हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। वो फ़कीर मेरी ही उम्र का होगा। इस शख्स को कहने लगा कि अपनी एक बच्ची मुझे दे दो, देख फिर तेरे घर नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे इस फ़कीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि ये फ़कीर क्या मांग रहा है। लोग फ़कीरों को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फ़कीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज़्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातर अपनी एक बच्ची इसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कैसे कोई शख्स अपने लखते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फ़कीर को। कहने लगा मुझे अपनी करामात पर भरोसा है। फिर मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मिन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बेऔलादी की बीमारी ख़त्म हो जाए तो हम एक बच्चा फ़लाँ दरबार की नज़र कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। इसलिए वो लोग जो फ़कीर के पास बैठे हुए थे मुझे अहमक से लगे थे, लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई। इसकी बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं इस फ़कीर के पास चला गया। मैंने कहा क्या सच में ऐसा मुमकिन है? वो फ़कीर कहने लगा कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी इसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतमइल नहीं था। बहरहाल मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ वहाँ से चला गया जहाँ मैं कुरान पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कलाम पाक पढ़ाते हुए भी मेरे दिमाग में ऐसे शख्स की बात ही पूछती रही। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने आज खाना भी गायब दिमागी से खाया था। मैं बहुत उलझा हुआ सा था कि क्या कोई ऐसा फ़कीर भी इतना पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज़ वो फ़कीर मेरे दरवाज़े पर पहुंच गया। कहने लगा कि मेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता, अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे इस फ़कीर के मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत ज़ोर का झटका लगा था कि इसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थीं। वो कहने लगा अपनी एक बेटे की शादी मुझसे कर दे, तेरी सारी बेटियां अच्छे ख़ानदानों में ब्याही जाएंगी। मैंने इसके बात पर ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। मैं भला कैसे कोई भी बेटी इस फ़कीर को दे सकता था। इन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर मेरी बेटियों को देखने के लिए आए। मेरी सारी बेटियां ही सोमो सलाद की
पाबंद थीं, सुलझी हुई साबर किस्म की थीं। मैंने तो ये तक भी सोच लिया था कि बड़ी बेटे की पहली शादी करने की शर्त भी ना रखूँगा। जिस बेटी को उन्होंने पसंद किया मैं इसी को ही ब्याह दूंगा। इन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थीं, लेकिन बात फिर वही थी कि बिना जहेज के शादी करने को तैयार ना थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 30 के लगभग होने वाली थी। सब बेटियों में साल का ही फर्क था। छोटी बेटी ही बस 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवियां मर चुकी थीं और वो दूसरी बीवी के लिए इसलिए ख्वाहिशमंद थे कि इनकी औलाद को पाल सके। लेकिन न जाने कैसी आजमाइश थी कि मेरी बेटियों की कहीं शादी नहीं हो रही थी। वो फ़कीर रोज़ ही मेरे दरवाजे पर आता, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे इस शख्स की बात भी याद आने लगती जो इस वक्त इसने फ़कीर को कोई करामत बताते हुए कही थी। न जाने क्यों मैं अब सोच में पड़ गया था। मैं इस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हद ये थी कि वो 6 बेटियों की खुशियों की खातिर एक बेटे की बलि चढ़ाने के लिए बेहद मजबूर था। क्योंकि अब तो लोग मुझे बातें करने लगे थे कि मौलाना साहब दूसरों की बच्चों के लिए जल्द शादी के वज़ाइफ बताते हैं और अपने सातों की सातों बेटियां कुंवारी हैं। इस वक्त मैं एक मजबूर बाप था, इसलिए जो भी सोचना था मुझे ही सोचना था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे थे मेरा बढ़ापा और बीमारियां मेरा दिल दहलाने लगती थीं कि अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो मेरी बच्चों का क्या होगा। इसलिए जिस कदर मैं इनकी शादियों के लिए फ़िक्रमंद था, हर आने वाले रिश्ते पर मेरी उम्मीद सी बंध जाती थी। इतना ही इनकी इनकार पर मैं दिल गिरफ्ता सा होता जाता था। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, डर बस इनके नसीबों से लगता है। मैं अपनी गुर्बत की वजह से ये सोचने पर मजबूर था कि किस बेटी को कुर्बानी के तौर पर आजमाइशों की भट्टी में डालकर बाकी 6 बेटियों की खुशियां खरीद लूं। क्योंकि मैंने इस शख्स को फ़कीर से यही कहते हुए सुना था कि फ़लाँ शख्स जो आपके पास आया था और अपनी एक बेटी का निकाह आपसे किया था, इसकी करामत से इसकी बाकी सारी बेटियां अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने घरों में ऐश कर रही हैं। ऐसी ही बातें वहाँ बैठे सब मर्द कर रहे थे। अब इम्तिहान एक बाप का था कि मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और आंसुओं से लबरेज आंखें बंद की तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आया। पहली बार मुझे बाप का दर्जा इसी ने दिया था। पहली बार मुझे अब्बा इसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी, मेरे जिगर का कोशा। मेरे साथ हालात की चक्की में सब्र के साथ वही सबसे ज़्यादा पिसी थी। अक्सर ये होता कि ईद के कपड़े खरीदते हुए पैसे कम पड़ जाते थे तो वो मेरे कान के पास आकर सरगोशी करती कि अब्बा मेरे लिए कपड़े रहने दें, छोटी को ले दें। और छोटी है ईद वाले दिन बच्चों के लिए साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो इसका दिल दुखी होगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया कि नहीं बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानब करवट बदली। बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। आंसू फूटकर आंखों से निकलकर तकिया में भगो गए थे। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे कि सबसे छोटी बेटी की खातिर बाकी 6 ने अपनी ज़रूरियात पर भी सब्र के घूंट पिए थे, लेकिन सब ने छोटी बेटी की लाड उठाए थे। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने ये फ़ैसला किया कि बाकी सब ने बहुत तंगियाँ काट कर छोटी बेटी की हर फरमाइश को पूरा किया है, इसलिए इस बेटी को फ़कीर से ब्याह देता हूँ। कम अज़ कम ये मलाल तो ना होगा कि इसकी कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। सुबह तक मैं फ़ैसला कर चुका था, इसलिए इस फ़कीर की आह लगाने पर मैंने दरवाज़ा खोला और इससे कहा मैं इसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हूँ, लेकिन रुखसती इस वक्त दूंगा जब मेरी 6 की 6 बेटियाँ अच्छे घर में बस जाएंगी। वो फ़कीर
कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर मेरी बात मान गया। मेरे लिए ये वक़्त बेहद कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत सा लिबास ला कर दिया। इसे कहा कि ये पहन कर तैयार हो जाओ। वो नया जोड़ा देखकर बेहद खुश थी। सुर्ख रंग के जोड़े पर सुर्ख चूड़ियाँ पहने मुझे दिखाने लगी। अब्बा, मैं कैसी लग रही हूँ? इसका खिलता गुलाब सा चेहरा देखकर मुझे इस फ़कीर की सांवली सलोनी रंगत और अंधेड़ उम्र का ख्याल आया तो मेरा दिल खून के आंसू रोया था। एक पल को दिल की ये हालत थी कि बेबसी से फट जाएगा। मैंने अपने आंसू को अपने अंदर दिल पर गिराया था। बेख्तियार छोटी को अपने सीने से बेंचा, इसकी पेशानी पर बूसा दिया। ढेर सारी दुआएं दिल से निकलीं और ये भी दुआ निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक़्त ना लाए। मैं जानबूझकर अपनी बच्ची को तंगी और आजमाइशों की पीठ चढ़ा रहा था। थोड़ी देर में इस फ़कीर ने कहा और चंद गवाहों के साथ मेरे घर पर आ गया। पहली बार मेरी दहलीज पर बारात आई थी तो किसकी? एक फ़कीर की। मेरी रंगत इस वक्त भी फीकी पड़ चुकी थी। पहली बार इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि बेटी वाकई कुछ नहीं कहती, बस डर इसके नसीबों से लगता है। मेरी बच्चियां हंसकर फाके कर जाती थीं। मैंने आज तक इनको शिकायत करते नहीं देखा था। जब निकाह ख्वान ने सारी कागज़ी कार्रवाई पूरी कर ली तो मैं मरे मरे कदम उठाते अंदर कमरे में गया था। मैंने सब बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और सबसे छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। इसके सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए माफ़िया मांगने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दे, तेरा बाप बहुत मजबूर था, इसलिए तेरा निकाह मैं एक फ़कीर से करने लगा हूँ। इसे मेरी मजबूरी समझकर अपने बाप को माफ़ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मांद पड़ गया। इस फ़कीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बच्ची भी देख चुकी थी। मुझे लगा वो रोएगी, मेरी मिन्नत करेगी, कहेगी, अब्बा मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों जानबूझकर एक अज़ाब में मुब्तला करने जा रहे हो? बाप तो ऐसा कभी नहीं करता। फिर तुम क्यों मुझे इस आजमाइश में डाल रहे हो? लेकिन वो चुप थी, ऐसे जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। फिर इसने अपने हाथों से मेरे लरजते हुए जुड़े हाथ थामे। अपनी आंखों में आने वाले आंसू इसने बाहर नहीं आने दिए। एक कड़वे गोंद की तरह अंदर ही पी गई थी। फिर मेरे बहते आंसू को अपने हाथों से साफ किया। कहने लगी, बस अब्बा, इतनी सी बात थी। मुझे तो खुशी हुई कि मेरे अब्बा ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है अब्बा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं निकाह कर लूँगी और कभी आपसे शिकवा नहीं करूँगी। इसकी आवाज़ में वाज़िया नमी थी, लेकिन कमाल का ज़ब्त था मेरी बच्ची का कि इसने आंसू आंखों से बहने नहीं दिए। मेरा कांपता हुआ हाथ पकड़कर कहने लगी, जाएं, निकाह ख्वां को मेरी रजामंदी दे दें। मैं अगर कुछ देर वहाँ बैठता तो निकाह करने से फिर जाता, इसलिए उठकर बाहर आ गया। मेरी बेटी का निकाह इस फ़कीर से हो गया। फिर वो मेरे घर से बाहर चला गया। मेरी छोटी बेटी चुप चुप सी रहने लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक थी। लेकिन मैं इससे नज़रें चुराने लगा था जैसे मैं इसका मुजरिम हूँ। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता चंद दिन बाद ही आ गया और बिना जहेज़ के तय भी हो गया। इसका निकाह होते ही रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता था। मैंने तो यही सोचा था कि अगर इस फ़कीर की बात झूठी निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूँगा और तलाक दिलवा दूँगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़े अच्छे घराने में जा चुकी थी। इसी तरह हर माह मेरी एक बेटी का रिश्ता आता और वो बिना जहेज़ के मेरी बच्ची को ब्याह कर ले जाते। 6 माह में मैंने अपनी 6 बेटियां ब्याह दी थीं। अब बस छोटी बेटी की रुखसती ही रह गई थी। वो फ़कीर अब आया तो मुझसे पूछने लगा कि अब तो तुम्हें मेरे करामात पे यकीन आ गया होगा मौलाना। मैंने सपाहत में सर हिला दिया। कहने लगा, मेरी मानत मुझे दे दो। मैंने कहा कि मेरा घर खाली हो गया है, चंद दिन मेरी बच्ची को मेरे पास ही रहने दो। वो मेरी ये बात भी मान गया। अंदर से मेरा दिल ज़ख्मी सा हो चुका था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी बच्ची इस फ़कीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी ज़ुबान से फिर जाने का मतलब तो ये था कि बाकी की बच्चियां भी वापस मेरी दहलीज पर आ जातीं। इसलिए मैंने चंद दिन के बाद
कड़े दिल से अपनी बेटी फ़कीर के साथ रुखसत की थी। चंद माह तो ऐसे ही गुजर गए। मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारियों में मैं अपनी बेटियों को यकसर भूल गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहिए कि मैं शादी करने के बाद बच्चों से मिलने गया ही नहीं। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल खरीदे, फिर साफ़ सुथरा लिबास पहना और रिक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन हैरत का झटका लगा जब दरवाज़ा बजा बजा कर मेरे हाथ दुखने लगे, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मुझे पहले भी ये ख्याल आया कि हो सकता है कि कहीं गए हों, लेकिन कोई तो होता। मुझे परेशानी से लाहक होने लगी थी। मैं गली में खेलते बच्चों को रोककर पूछने लगा कि ये कहाँ गए हैं। मुझे ये था कि शायद इन्हें मालूम होगा, लेकिन जो खबर इन लोगों से सुनने को मिली, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। कहने लगे कि हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये तो बस एक माँ के लिए ही आए थे। बेटी की शादी करके चंद माह रहकर पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? लेकिन वो लड़के अनजान थे। मेरा तो दिल ही धड़कना भूल गया था। वो लोग तो कह रहे थे कि परसों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर से दिल ही खींच के बाहर निकाल लिया हो। मैं फ़ौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा तो वो भी वहां मौजूद नहीं थी। वो लोग भी वक्ती तौर पर वहां किराए के मकान में रहते थे, अभी एक माह पहले ही जा चुके हैं। ये खबर मुझे 6 बेटियों के ससुराल वालों से सुनने को मिली। मैं घर पहुंचकर अपना सर पकड़ के बैठ गया था। मेरी बेटियां न जाने कहाँ चली गई थीं। मैंने तो फ़कीर की बात पर ही भरोसा कर लिया था कि वो करामाती बाबा है, इसलिए रिश्तों की ज़्यादा छानबीन भी नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा मैं शादियां करता रहा, लेकिन अब मेरी अकल मफलूज होने लगी थी। मैं अपने सब बच्चों को अपने हाथों से खो चुका था। मुझ जैसा भी नसीब बाप कोई ना होता होगा। मैंने यही समझा कि एक बेटी की यूं कुर्बानी देने से मेरी बाकी की सारी बेटियां सुख की ज़िंदगी गुजारेंगी, लेकिन मेरी तो बेटियां ही न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अब इन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैं बेहद परेशान था कि एक दिन मुझे वही शख्स नज़र आया जो इस फ़कीर की करामात पर यकीन दहानी करवा रहा था, जो कह रहा था कि वो फ़कीर न जाने कौन सा नेक बंदा है। मुझे देखकर वो शख्स घबरा गया, वो भागने लगा। मैं इसके पीछे भागा और इसे पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ कि वो फ़कीर कहाँ है? वो कहने लगा, कौन सा फ़कीर? मैं किसी फ़कीर को नहीं जानता। मैंने कहा, जिसकी तुम करामात इस दिन ऊंची आवाज़ में सुना रहे थे। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस काम के लिए इस शख्स ने पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा कर रह गया था। वो शख्स ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा था, मुझे फंसा कर मेरी बच्चों को मुझसे हथियाना चाहता था, और वो इस काम में कामयाब हो चुका था। मैं रोने लगा कि न जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। चंद माह ऐसे ही गुजर गए। मैं हर वक्त रोता रहता था। मेरी कुल कायनात मेरी बच्चियां ही तो थीं। मैं इन्हें कहाँ ढूंढता। 6 माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ तो मैंने वहाँ इस शख्स को देखा जो इस फ़कीर के साथ था। एक पल के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरी 7 बेटियां इसके साथ थीं और उजड़े हुए हुलिये में थीं। मैं भागम भाग जब इन तक पहुंचने लगा तो वो फ़कीर इन हाई रूफ में बैठा कर जा चुका था। मैंने एक रिक्शा लिया और इस हाई रूफ का नंबर मैंने याद कर लिया था। वो हाई रूफ एक पुराने से घर के सामने रुकी थी। वो मेरी बच्चों को इस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स इस घर से बाहर निकला तो मैं इस घर की दीवार फलांग कर दूसरी जानब उतरा तो इस वक्त वहाँ बाहर सेन में कोई ना था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर जा रहा था। मुझे इस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं इसी कमरे के पास पहुँच गया। वहाँ खिड़की खोल कर देखा तो अंदर का मंजर देख कर मेरा दिल दहल गया था। एक औरत जो मेरी तीसरी नंबर की बेटी की सास बनकर आई थी, वो मेरी बच्चियों और दूसरी भी बहुत सी लड़कियों पर चला रही थी। कह रही थी कि अगर तुम लोगों ने रोज़ की बुनियाद पर 2020 के जमा ना किए तो रात की रोटी खाने को नहीं मिलेगी, और तुम लोग क्या चुप चुप से सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी कि हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा।
ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تماچا میری بیٹی کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نام پر اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی کہ میری بیٹی درد سے کراہنے لگی۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا اور اگلے ہی روز میں پولیس کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا اور وہ سارا گروہ پکڑا گیا تھا۔ وہ لوگ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک منگواتے تھے۔ میری بیٹیاں روتی بلکتی میرے ساتھ لگ گئیں۔ میں انہیں واپس اپنے گھر پر لے آیا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میری بیٹیوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے فوری بعد طلاق دے کر پیسے لے کر چلے گئے۔ وہ یہ ساری چال اس فقیر کی چلی ہوئی تھی۔ وہ مجبور و بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامات دکھا کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور وہ مجھ جیسے مشکلات میں گرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ مجھے بھی شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ اس فقیر کی کرامت سے ہی ہوگا۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن میں نے شاید یہ الفاظ دل سے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ساتھ اس زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظ لڑکوں کی شادی میری بچیوں سے کروا دی۔ میری بچیاں امیر گھروں میں تو نہیں گئی تھیں، لیکن نیک لوگوں کا نصیب بن گئی۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں تو آپ سے آپ کی بچیوں کے رشتوں کی بات کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اس فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے، مشکل کے بعد اللہ نے آسانی ضرور رکھی ہے جو انسان کو مل کر رہتی ہے، لیکن انسان اپنی جلد بازی سے نقصان اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے کیا۔